वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग बेस्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे फाइंड द मिसिंग टर्म्स, हमें दिए गए टर्म्स की वैल्यू, मिसिंग टर्म्स की वैल्यू प्राप्त करनी है कि मिसिंग टर्म्स में कौन सा एग्जैक्ट टर्म्स आएगा। यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फ़ाबेट सीरीज दी हुई है, जिसमें अल्फ़ाबेट सीरीज को हमें ध्यान से देखना है कि जो अल्फ़ाबेट सीरीज है किस क्रम में चल रही है। तो हमें यहाँ पे दोनों, हमें क्या करना है, सीरीज पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे ए दिया है, फिर आई है, फिर बी है, फिर जे है, फिर सी है, फिर के है। तो इस वाले क्वेश्चन को लगाने के लिए आगे का टर्म्स क्या आएगा ये कैसे पता करेंगे। यहाँ पे देखिए क्रम क्या है। पहले वाले में देखिए ये ए है, फिर बी है, फिर सी है, ये क्रम चल रहा है। दूसरा वाला क्रम कैसे चल रहा है, आई से शुरू हो रहा है, आई जे के, आई जे के का क्रम चल रहा है। तो अब आपको ये समझ गया इसके आगे का क्रम क्या होगा। जैसे ए बी सी, तो सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, तो यहाँ पे डी लिख दिया। आई जे के बाद क्या आता है, एल आएगा, यहाँ पे एल कर दिया। तो इसका अगला जो टर्म्स आएगा वो ये वाला होगा। तो ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको इसी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, किस पैटर्न में सीरीज चल रही है, उसी पैटर्न के आधार पे सवाल को लगाना होता है। तो यहाँ पे ये क्रम चल रहा था सीरीज में, ए बी सी आई जे के। तो आगे का क्रम जो होगा उसके नेक्स्ट लेवल का जो क्रम होगा वही होगा। अल्फ़ाबेट का जो जो क्रम होगा उसी के हिसाब से उसका अगला लेटर्स आएगा। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज दिया हुआ है। नंबर सीरीज में ध्यान से देखना है कैसे होगा। यहाँ पे 8 है, फिर 3 है, फिर 11 है, फिर 14 है, फिर 25 है। आगे का जो नंबर है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 8 और 3, ये जो 8 और 3 जो है इनको अगर हम आपस में ऐड कर दें तो 8 और 3 का जो ऐड होगा वो 11 के इक्वल हो जाएगा। फिर क्या करना है, तो आप 3 एंड 11 को ऐड करते तो उसके आगे का नंबर 14 प्राप्त हो जाएगा। 11 और 14 को ऐड करते हैं तो आगे का नंबर 25 प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्रम चलता जाएंगे उसके आगे का नंबर प्राप्त करने के लिए उसके पीछे के दो नंबर्स को ऐड कर देना है। ये क्रम चल रहा है, ये इसमें ये पैटर्न चल रहा है। तो पैटर्न को ध्यान से रखना है, पैटर्न को ध्यान में देखते हुए, ध्यान से समझते हुए उसको आगे का क्रम लेना है। तो इस तरीके से ये क्रम चल रहा था। अगर इन दोनों को जोड़ते तो ये नंबर प्राप्त हो रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ते तो ये आगे का नंबर प्राप्त हो रहा है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये इसके आगे का नंबर प्राप्त होगा। अगर हमें इसके आगे का नंबर लेना है तो इन दोनों को जोड़ के इसके अगला नंबर प्राप्त होगा। 14 और 25 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आएगा। 29 नहीं, यहाँ पे 14 और 25 को जब ऐड करेंगे तो 4 और 5 कितना हुआ, 9, और 1 और 2 3, 39। तो कुल मिला के इसकी जो वैल्यू आई 39 आएगा, यानी कि यहाँ पे 39 आ जाएगा। तो 14 और 25 को ऐड करने पे आंसर क्या आएगा, 39 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 6, तीसरा क्वेश्चन है 6, 9, 12, 15, 18। यहाँ पे देखिए क्रम क्या चल रहा है। 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 प्राप्त हो रहा है, और 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 प्राप्त हुआ, 12 में 3 ऐड किया तो 15 प्राप्त हुआ, 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18 प्राप्त हो रहा है। अब आपको ये समझ में आ गया कि सीरीज में हमें क्या करना है, हर नंबर में आगे का नंबर प्राप्त करने के लिए उसके पीछे वाले नंबर में +3 ऐड करते जाना है। तो जब 18 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 21 नंबर प्राप्त होगा। तो 21 नंबर ये है आपका, 21 नंबर है। ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड है, जिसमें आपको चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन एक सही होगा, बस उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पे तीसरे के बाद ये चौथा वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और पांचवा वाला ये दिया हुआ है। तो मैं इसको पहले समझा दे रहा हूँ, इसको बाद में समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए 107 है, 97 है, 82 है, और 62 है, मिसिंग नंबर है। ऑप्शन में दिया है 42, 47, 37 और 52 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना ये है कि 107 में 97 को अगर माइनस करते हैं, देखिए
अगर पैटर्न एक दूसरे को माइनस करने पे देखिए क्रम क्या आता है। 107 में अगर हम 97 माइनस करते तो क्या आएगा 0 और ये 10 आया। और 97 में अगर इसको अगर हमने माइनस किया तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का आ रहा है। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा देखिए 7 में अगर 2 ऐड माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 9 में 8 माइनस करेंगे तो 1 आया। तो डिफरेंस इन दोनों का 15 हो रहा है। इसी तरह के इनका जो डिफरेंस आएगा 20 आ जाएगा। तो आपस में एक दूसरे का जो डिफरेंस हो रहा है वो +5 एक्स्ट्रा हो रहा है। यानी कि पहले 10 का डिफरेंस हुआ, फिर 15 का डिफरेंस हुआ, फिर 20 का डिफरेंस हुआ। अब ये क्रम चल रहा है तो आगे का जो क्रम चलेगा वो 25 का डिफरेंस आएगा। तो अब इससे ये पता चल गया, हमें पैटर्न समझ में आ गया कि आपस में एक दूसरे का जो नंबर है उनका डिफरेंस करने पे 25 आगे का पोर्शन होगा। तो 62। अब यहाँ पे देखिए अगला नंबर हमें प्राप्त करना है तो डिफरेंस लेना है। अब यहाँ पे सीरीज देखिए नंबर क्या हो रहा है घट रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है तो कैसे आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब 62 में यदि हम इसमें -25 करते हैं तो कौन सा नंबर आएगा। क्यों अब यहाँ पे देखिए 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 37 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन है 37, यहाँ पे मिसिंग नंबर की जगह पे 37 आएगा। अब जब आप 62 और 37 को आपस में माइनस करेंगे तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 25 का ही आएगा। तो ये चीज क्रम चल रहा था, इसमें इस तरीके से सवाल को लगाना था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इस तरह से फिगर दिया हुआ है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें 5 है कॉर्नर में, इधर आपका 12 है, इधर 26 है, इधर आपको निकालना है। ये मिसिंग नंबर है 110 है, 222 है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ऑप्शन दिया 54, ऑप्शन है बी वाले में 51, सी वाले में 48 और डी वाले में 44 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 5 को डबल करते तो कितना आएगा देखिए 5 को अगर हम डबल करते तो 10 आ रहा है और 10 में +2 कर देते तो कितना आ जाएगा 12। ये क्रम आपको देखना है कि कैसे हो रहा है। अब देखिए 5 को डबल किया तो 12 हो गया और डबल डबल करने पे उसमें +2 ऐड भी करना पड़ा। अब देखिए 12 को डबल करते हैं तो ये आ जाएगा 24, 24 में +2 करेंगे तो 26 आ जाएगा। जरूरी नहीं कि ये क्रम जो है हर फिगर में ऐसा ही रूल्स पैटर्न फॉलो हो। यहाँ पे आपको देखना होगा, मेरे को लग रहा था कि इस तरीके से करने पे ये सवाल हो सकता है। यहाँ पे देखिए 5 है फिर 12 है तो डबल करने के बाद 2 जोड़ा है और 12 को 24 इसको डबल करेंगे 24 हुआ तो इसको +2 करते 26। ये मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि अगर ये इस पैटर्न पे अगर ये सवाल लगता है तो आगे का नंबर भी उसी पैटर्न से निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए 26 हुआ। अब 26 अगला नंबर जो प्राप्त हुआ 26 में 2 से डबल करेंगे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। अब 52 में 2 प्लस जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। ये क्रम चल रहा है। अब देखिए अगर ये 54 है तो इसके आगे का नंबर भी 110 ही आना चाहिए। अगर ये आ गया तो समझो रूल्स के पैटर्न को फॉलो करेगा। 54 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 108 और 8 में +2 करेंगे तो आंसर आएगा 110। देखिए ये क्रम चल रहा है, उसके आगे का नंबर आ रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे 110 में अगर हम डबल करते हैं 110 को डबल करते हैं तो कितना आ जाएगा 220, 220 हुआ, 220 हुआ और उसमें +2 ऐड कर देंगे तो 222 हो गया। कहने का मतलब जो है ये क्रम जो है इसी पैटर्न से चल रहा है। तो आपको पता है कि अगर ये पैटर्न सब में लागू हो रहा है तो इसका जो आंसर जो आएगा 54 ही आएगा, इसलिए ए ऑप्शन सही है। तो रीजनिंग में क्या होता है आपको बस यही देखना होता है ये किस पैटर्न पे चल रहा है। जरूरी नहीं कि कभी कभी मल्टीप्लाई भी होता है, कभी कभी स्क्वायर बेस पे भी सॉल्व होता है, कभी कभी प्लस माइनस अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट चलता है। तो इसमें होलिस्टिक तरीके से सवाल को लगाना पड़ता है। अगर आप ये चीज़ अगर रीजनिंग बेस वाले क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपका दिमाग मैथ में काफ़ी तेज हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।